उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश दर्शन सुगम हुए हैं। न्यूज 18 की टीम ओल्ड लिपू लेक की यात्रा पर निकली। 18,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओल्ड लिपू लेक भारत चीन की LAC पर मौजूद है। इस इलाके से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं। न्यूज 18 देश का पहला चैनल है जो ओल्ड लिपू लेक तक पहुंच गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट कि कैसे कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए जा सकते हैं। महादेव के हर भक्त की कैलाश पर्वत के दर्शन की इच्छा होती है। जीवन में एक बार वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करना चाहता है। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थल माना जाता है, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद महादेव में आस्था रखने वाला हर भक्त कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए लालायित रहता है। लेकिन 4 साल पहले कोरोना जैसी भयानक बीमारी आने के बाद कैलाश यात्रा पर चीन ने पाबंदी लगा दी थी। नेपाल के रास्ते ही कैलाश यात्रा की मंजूरी चीन ने दी थी, लेकिन चीन ने अपनी वीजा नीति में बदलाव करने के बाद भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश में एंट्री पर रोक लगाई। इसके बाद तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के रास्ते भी बंद होते दिखे। लेकिन ये महादेव की महिमा ही है कि इतनी सारी जटिलताओं के बीच भी भक्तों की राह में आई बाधा हट गई। पिथौरागढ़ के दुर्गम स्थल लिपू लेक में एक ऐसे स्पॉट की खोज हुई जिससे कैलाश पर्वत के दर्शन सुगम हुए। आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड लिपू लेक की यात्रा पर। ओल्ड लिपू लेक वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। ओल्ड लिपू लेक भारत की सरजमी पे मौजूद है। तकरीबन 18,000 फीट की हाइट पर ये इलाका मौजूद है। काफ़ी कठिन ये सफ़र है, बावजूद इसके हम आपको ओल्ड लिपू लेक से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। चीन बॉर्डर पर LAC में मौजूद ओल्ड लिपू लेक वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहां पहुंचने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 220 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना पड़ता है। पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी 91 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन ओल्ड लिपू लेक की दुर्गम चढ़ाई के लिए धारचूला के बाद से ही ये सफर खासा कठिन हो जाता है। ऊंची पहाड़ियों के बीच खतरनाक रास्तों को पार कर यहाँ पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं है क्योंकि जगह जगह पर हालात परीक्षा लेते हैं। ठंडी हवा के झोंके सेहरन पैदा करते हैं और सांस लेना तो और भी मुश्किल हो जाता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी से ओल्ड लिपू लेक की यात्रा हर पल कठिन होती जा रही है। हायर हिमालय के खतरनाक रास्ते और लगातार कम होती ऑक्सीजन यहां जाने वालों का कड़ा इम्तिहान लेती है। इस यात्रा के बीच कहीं आपको बर्फीली चोटियां नजर आती हैं तो कहीं सूखे पहाड़। भगवान शंकर की आस्था दिल में रखकर श्रद्धालुओं को बाधाओं के बीच से गुजरना पड़ता है। साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। ऐसे में भारत ने तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए पहली बार अपनी सरजमी से रास्ता तलाशा है। ये रास्ता कई चुनौतियों से भले ही भरा हो, लेकिन यहाँ से पवित्र कैलाश के दर्शनों के लिए चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ओल्ड लिपू लेक की ये खड़ी चढ़ाई पार करना हमारे लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। तकरीबन सिर्फ 100 मीटर का रास्ता अभी हमने तय किया है, लेकिन सांस पूरी तरीके से यहाँ पर फूलने लगी है और हम भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं ताकि हालात थोड़े सामान्य हो तो आगे की चढ़ाई चढ़ सके। ओल्ड लिपू लेक पहुंचने के लिए 250 मीटर की चढ़ाई पार करनी जरूरी है, लेकिन 18,500 फीट की ऊंचाई पर 250 मीटर की चढ़ाई कई किलोमीटर जैसी महसूस होती है। इस सफर पर यात्री जितनी चढ़ाई चढ़ते जाते हैं उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी न्यूज 18 के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई कर ओल्ड लिपू लेक पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह दुर्गम यात्रा 82 साल की उम्र में की है।
ओल्ड लिपुलेख पहुंचने पर बर्फीली हवाएं आने वालों का स्वागत करती हैं। यहाँ ज्यादा देर तक रुक पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पहुंचकर तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को न्यूज 18 के कैमरे में कैद किया। ये यात्रा भले ही दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में एक हो, लेकिन ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हर किसी को भी रोमांचित करने के लिए काफी है। देखिए, कठिन तो महादेव बैठे ही ऐसी जगह है, कठिन यात्राएं करनी पड़ेंगी ना अगर उनसे हमें मिलना है तो। लेकिन उन्होंने शक्ति दी है और वही सबको शक्ति देते हैं। मानसरोवर तो नहीं, पर सामने भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाश जी के दर्शन कर। और चले इसी के साथ ही